अहो खालिकुल मुल्क तू, खालिकुल मुल्क तू, ला शरीका लहू। इज्जत ने फरमाया कि मैं, हदीस कुदसी में आता है कि मैं जनाबे वाला, जब बंदा मेरा मेरा बंदा इबादत कर करके, रियाजत कर करके, नवाफिल पढ़ पढ़ के मेरे करीब हो जाता है, जब मेरे करीब हो जाता है तो फिर मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, मैं उसके कान बन जाता हूँ, मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ। क्यों? इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जनाबे वाला ये हाथ उसके हो जाते, नहीं, ताकत उसकी होती है, इसके अंदर ताकत रब्बुल इज़्ज़त की होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये खुसूसी फजल होता है उस अल्लाह के बंदे पर जो अल्लाह के यहाँ इबादत कर करके, नवाफिल पढ़ पढ़ के अल्लाह को अपना महबूब बना लेता है, फिर रब भी उसको अपना महबूब बना ले। यही मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हज़रत पीर गौस पाक सरकार आपने फरमाया, आपने खुतबा दिया कि मेरे मुरीदों, मेरे मानने वालों, मैं अगर मशरिक में हूँ तो मेरा मुरीद मगरब में हो और मुझे पुकारे तो मैं उसकी आवाज़ सुन के उसकी मदद करता हूँ। ये गौस पाक का बयान था। और जनाबे वाला, ये तो गौस पाक सरकार ने फरमाया ना, तो वो एक आदमी था जो आपको मानता नहीं था, जो मानता नहीं था, जो मानता नहीं था, उसने एक गौस पाक सरकार का मुरीद, वो अक्सर आपके तराने और आपकी तारीफ़ें और आपके अकवाल को लोगों तक पहुंचाता और आगे उससे वो बात करता उसके साथ, ये कैसे हो सकता है। तो एक दिन वही जो नाम मानने वाला था वो जा रहा था, रास्ते पे आगे से सांप आया, तो सांप जनाबे वाले जब आया ना, तो गौस पाक सरकार के वो जो नाम मानने वाला था उसने जब उसको जनाब सांप को देखा और सांप को उसने जल्दी से जनाबे वाला ईंटों के साथ और जनाबे वाला स्टिक के साथ, किसी चीज़ के साथ सांप को मार दिया। जब सांप को मारा तो वो सांप असल में सांप नहीं था, वो असल में जिन था, सांप नहीं था, असल में जिन था। तो जब सांप मर गया, असल में वो जिन था, और बाकी जिन्नों ने उस जनाबे वाला आदमी को उठाया और समंदर के अंदर फेंक दिया। जब समंदर के अंदर फेंका तो आगे से उसने देखा समंदर के अंदर बहुत बड़ा आली मकान जनाबे वाला अदालत है, अदालत के अंदर जिन जो है वो बैठा है, जनाबे वाला जज है जिन, उसके सामने पेश किया गया उस आदमी को जो नाम मांगने वाला था। गौस पाक सरकार को जब पेश किया गया तो उसने कहा, जज ने कहा, जो जिन था, उसने कहा, अरे तुमने हमारा जिन कत्ल कर दिया है, तो इसको जनाबे वाला, इसने हमारा जिन कत्ल किया है, इसको फांसी पे लटका दो। जब इतनी बात कही, हुक्म हो गया जज का, जब फांसी के करीब लाया गया तो उस आदमी ने जो नाम मानने वाला था गौस पाक सरकार को, उसके जहन में आया कि दुनिया में मैं ये सुनता था कि गौस पाक भी सुनते हैं, कोई लोग कहते थे, कुछ लोग कहते थे कि गौस पाक सरकार सुनते हैं, तो हो सकता है कि हमारी सुनी जाए। तो फिर इस पर किसी ने शेर, गुलाम फरीद कोट मिठन वाले, उन्होंने शेर भी लिखा कि सीन सुन फरियाद पीरा दिया पीरा ते मेरी अर्ज सुनी कन धर के, यानी कि आपने जनाबे वाला हज़रत गौस पाक सरकार को पुकारा और मुश्किल वक्त के अंदर गौस पाक का क्योंकि खुतबा था, गौस पाक सरकार ने फरमाया, अगर मेरा मानने वाला मशरक में हो, मैं मगरब में हूँ, या मैं मशरक में हूँ, वो मगरब में हो और मुझे पुकारे तो मैं गौस पाक उसकी मदद करने के लिए पहुँचता हूँ। ये गौस पाक सरकार का बयान था। तो उसने कहा, जब हज़रत गौस पाक सरकार को उसने याद किया तो गौस पाक सरकार जनाबे वाला, थोड़ी देर अभी हुई, अभी फांसी के ऊपर जनाबे वाला उसको लाया नहीं गया, करीब ही थे, तो गौस पाक सरकार ने पीछे आके उसके कंधे के ऊपर हाथ रखा। जब कंधे के ऊपर हाथ रखा तो गौस पाक सरकार ने फरमाया, सुना बेलिया, कह दो सुभान अल्लाह, बेलिया सुना। तो कहने लगा कि हुजूर तुम आ गए हो, सच में आ गए हो, मेरी तो मुश्किल थी, मैंने आपको याद किया। तो गौस पाक सरकार ने फरमाया, जो मेरे साथ मोहब्बत करता है या वो बुग़्ज़ रखता है, फिर भी मैं उसकी जनाबे वाला मदद करने के लिए पहुंचता हूं, अगरचे वो मुझे याद ज़रूर करे।
गौस पाक सरकार जिनके साथ जनाबे वाला आपने बात की, उस जिन से जो जिन्नों का जनाबे वाला जज था, जो अदालत का जज था, जिनों के अंदर भी मखलूक होती है, जज होते हैं, फैसले करते हैं, उनके चीफ जस्टिस होते हैं, उनके भी वजीर आज़म होते हैं, उनके भी सदर होते हैं, उनके भी बादशाह होते हैं, क्योंकि वो भी मखलूक है। अल्लाह कुरान में भी फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है मैंने जिन्नों और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो जिस तरह जिन्नों इंसानों को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इसी तरह इंसानों के साथ साथ अल्लाह ने जिन्नों की मखलूक भी पैदा की है, वो भी अपने रब की इबादत के लिए जनाबे वाला हर तरफ मसरूफ़ होते हैं। जब बात की तो आगे से उस जज ने कहा, जो जिन था उसने कहा कि हुजूर इसने हमारा जिन कत्ल किया है। तो गौस पाक सरकार ने फरमाया अगर जिन आया था असली शक्ल के अंदर, इसने कत्ल किया है, फिर इसको फांसी लगाओ, इसको फांसी लगाओ। अगर जिन असली शक्ल के अंदर आया है, तवज्जो करिएगा, बात समझ आएगी। क्यों कि दानश्वर लोग जो होते हैं, जो औलिया होते हैं, जो सुलहा होते हैं, जो अम्बिया होते हैं, हर अम्बिया, हर अल्लाह का नबी पहले वो वली होता है, बाद में वो नबी होता है, क्योंकि नबी के अंदर वलीयत की सिफ्त पाई जाती है। हर नबी जो है वो वली भी है, लेकिन हर वली जो है वो नबी नहीं होता, लेकिन हर नबी वो वली जरूर होता है। हर नबी वली जरूर होता है, लेकिन हर वली नबी नहीं होता। ये भी बात दरमियान में आ गई। तो गौस पाक सरकार आपने जब ये कहा तो जिन जो था जज, उसने कहा हुजूर कि ये हमारा जो जिन कत्ल हुआ है ना, ये शक्ल तब्दील करके आया था, सांप की शक्ल में आया था। तो गौस पाक सरकार ने फरमाया फिर गुनाह इस आदमी का नहीं है, गुनाह उस जिन का है जो शक्ल तब्दील करके आया है, क्योंकि गौस पाक सरकार ने फरमाया उसने जिन समझकर कत्ल नहीं किया था, उसने सांप समझकर कत्ल किया था। इसलिए आका अलैहिस्सलाम की हदीस भी है, हुजूर ने फरमाया ये घरों के अंदर अक्सर तौर पर ये सांप आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? सांप आ जाते हैं। हुजूर ने फरमाया उसको कसम दो हज़रत सुलेमान की, 3 दफ़ा कसम दो, अगर वो होगा जिन, होगा इंसान सांप की शक्ल में, फिर वो भाग जाएगा, वहां से निकल जाएगा, घर को छोड़ देगा। 3 दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम दो, कसम दो। क्यों? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिन जो हैं वो सांप बन के घर के अंदर मुसल्लत होते, अक्सर घरों के अंदर सांप आ जाते, असल में वो जिन होते हैं ज्यादा तौर पर। तो उसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम दो, जब तुम कसम दोगे तो वो जनाबे वाला तुम्हारा घर छोड़ के चला जाएगा, अगर जिन होगा। अगर जिन नहीं होगा, 3 बार कसम दोगे तो फिर उसके बाद उसको कत्ल कर दो, फिर वो जिन नहीं होगा, वो सांप होगा। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया।